वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी विद फन। कहता है कि चुनौतियों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि या तो उससे सफलता मिलेगी या तो उससे सीख मिलेगी। सीख मिलेगी या सफलता मिलेगी, लेकिन उम्मीद रखिए कि वो उससे सफलता ही मिलेगी। और अगर सफलता नहीं भी मिली तो हो सकता है भगवान आपके लिए और बहुत सारा कुछ आपके लिए रखे हुए हैं। उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपको अत्यधिक मेहनत करने की ज़रूरत है और अपने धैर्य को बनाए रखना है। उसी के साथ जिस प्रकार से आप लोग प्रत्येक दिन इस YouTube चैनल पर कुछ ना कुछ यूनिक सीखते हैं, वैसे आज मैं आप लोगों को यूनिक सिखाने आया हूँ। आज का टॉपिक है स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस। कि आखिर क्या है दोनों में अंतर, आखिर किसको हम क्या कहते हैं, क्या आयत को हम वर्ग कह सकते हैं या फिर वर्ग को हम आयत कह सकते हैं। दोनों में क्या किसको क्या कहा जा सकता है, अगर दोनों में क्या दोनों को दोनों चीज़ कहा जा सकता है। आयत को भी वर्ग कर सकते हैं, वर्ग को भी आयत कर सकते हैं, ऐसा संभव है? अगर ऐसा संभव है तो कैसे है, दोनों में क्या क्या दोनों की खासियत है, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि 95% स्टूडेंट्स इसमें फेल हो जाते हैं और है बहुत ही थोड़ा सा दिमाग में। आज के बाद जो आप ये वीडियो देखिएगा, इसके बाद आप कभी इसमें डिफरेंट करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग आयत और वर्ग इसको गिनने के लिए सीख रहे हैं, तो उसको गिनने से पहले उसका कॉन्सेप्ट हमको सीखना पड़ेगा। चलते हैं, आज देखते हैं कि दोनों में क्या क्या अंतर होता है और क्या क्या दोनों में समानताएं होती है। पहुंचते हैं अपने वीडियो पे। फर्स्ट नंबर देखिए, यहाँ आपको दो शेप्स दिख रहे हैं, दो आकार है, एक दोनों लेकिन समतल है, दोनों समतल है। इस दोनों की खासियत है कि सबसे पहली बात कि चारों भुजा, ये दोनों जो है शेप जो है वो चार भुजाओं से मिलकर बना हुआ है, चार भुजाओं से मिलकर बना हुआ, घिरा हुआ है, कहीं खुला हुआ नहीं है। ये भी बिल्कुल घिरा हुआ है, कहीं खुला हुआ नहीं है, समतल है और घिरा हुआ है। इस चीज़ को पहले ध्यान देना पड़ेगा। ये आपका वर्ग है, ये आपका आयत है। इसको कहेंगे वर्ग और इसको कहेंगे आयत। गौर करने वाली पहली बात नोट कीजिएगा कि ये जो है ये चार भुजाओं से घिरा हुआ एक शेप है। अगर ये यहाँ से खुला हुआ होगा तो ना तो ये तो वर्ग होगा, ना ही ये आयत होगा। इसलिए ज़रा ध्यान देने वाली बात है। ये खुला हुआ नहीं होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। बंद आकृति को ही हम आयत और वर्ग कहते हैं। सबसे पहला डिफरेंस। उसके बाद सेकेंड डिफरेंस पे चलते हैं। देखिए, वर्ग जो होता है इसकी चारों भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। जो अगर ए बी जितना, अगर ये 5 है और ये भी, तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 होगा। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। क्योंकि अगर इसको हम वर्ग कह रहे हैं तो वर्ग का मतलब ये होता है कि वो चारों भुजाएं उसकी आपस में बराबर होती है। और आयत जो होता है उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इस डिफरेंट को समझिएगा, आमने सामने की भुजा बराबर और इसकी चारों भुजा बराबर, बस इतना सा ही अंतर है। इस पे डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। पहले हम चलते हैं अगला फीचर जो इसका होता है। तभी तक हम पढ़े कि ये चार भुजा जो होता है, चार भुजाओं से मिलकर घिरा हुआ शेप होता है। और ये जो होता है आयत जो होता है, ये भी चार भुजाओं से मिलकर घिरा हुआ एक शेप होता है, आकार होता है। चलिए ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, इसकी दो भुजाएं बराबर होती है, दो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इसका प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का ही होता है। प्रत्येक कोण जो है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का ही होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का ही होता है। इस चीज़ को गौर करने वाली बात है। इसमें भी जो है ये प्रत्येक कोण, इसका भी 90 डिग्री का ही होता है। प्रत्येक कोण जो है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का ही होता है। दोनों में सिमिलर है। अब आप कहेंगे कि 90 डिग्री कैसे? अगर आपके पास कोई दे दिया जाए आयत, ऐसा कोई आकार ऐसा दे दिया जाए, इससे पूछे कि ये आमने सामने की भुजा बराबर है तो क्या ये आयत होगा? तो आपको उस समय ये देखना होगा कि ये साइड जो है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर सीधी नहीं है तो वो आयत हमारा नहीं होगा, वो फिर कोई दूसरा चतुर्भुज हो जाएगा। इसको यहीं पे छोड़ते हैं, नेक्स्ट नंबर टॉपिक पे चलते हैं। और उसके बाद जो आपका मेन चीज़ है वो इसका विकर्ण जो होता है दोनों का, इसका जो विकर्ण होता है
इसका जो विकर्ण होता है ABCD, तो आप यहाँ कह सकते हैं AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, दोनों आपस में बराबर होंगे। अब देखने वाली बात है, आमने सामने की भुजा बराबर और साथ में प्रत्येक डिग्री 90 डिग्री, तो उसके बाद इसका विकर्ण जो होगा वो बराबर होता है। वैसे इसका भी विकर्ण जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। इसमें भी जो है AD इक्वल टू BC हो जाएगा, AD इक्वल टू BC हो जाएगा इसमें भी। अब देखिए अंतर दोनों में सिर्फ एक है जो कि सभी को कंफ्यूज करता है, और यहाँ पर अधिकतर बच्चों से जिससे भी मैंने पूछा वो अधिकतर बच्चे, अधिकतर टीचर्स तक भी इसमें कंफ्यूज है। इतना सिंपल जैसी बात है और कहीं कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सा ही मैं एक थोड़ा सा कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्या है। तो चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं मेन डिफरेंट क्या है। मेन डिफरेंट यही है इसमें कि वर्ग के चारों भुजा जो हैं वो बराबर होते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती है, और आयत की जो भुजाएं होती है वो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। देखेंगे आयत का आमने सामने की भुजा बराबर और वर्ग का भी आमने सामने का भुजा बराबर, अर्थात इसका चारों भुजा बराबर, चारों भुजा बराबर है तो हम कह सकते हैं कि आमने सामने का भी भुजा बराबर है। तो इसी प्रकार से आयत का आमने सामने का भुजा बराबर, आयत का आमने सामने का भुजा बराबर और वर्ग का जो है चारों भुजा बराबर। बस इतना सा ही समझना है कि हम इस जगह वर्ग को हम आयत कह सकते हैं, वर्ग को क्या कह सकते हैं, वर्ग बराबर आयत, वर्ग को आयत कह सकते हैं, वर्ग को आयत कह सकते हैं। लेकिन आयत को हम वर्ग नहीं कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि आयत में जो है वो आमने सामने की ही सिर्फ भुजा बराबर होती है, ये नहीं कि इसकी चारों भुजा बराबर हो जाती है, इसकी चारों भुजा बराबर नहीं होती है। लेकिन आप वर्ग में देख सकते हैं कि इसकी आमने सामने की, जैसे आयत की भुजा आमने सामने की बराबर होती है, वैसे वर्ग में भी आमने सामने की भुजा तो बराबर होगी ही, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर है। बस इतना सा समझना था और कहीं कुछ भी नहीं है। और ऐसे अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि हम वर्ग को लिखते हैं स्क्वायर। याद रखने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना है कि वर्ग को आयत कह सकते हैं लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते हैं। अब वर्ग का होता है स्क्वायर, SQUARE, और आयत का होता है रेक्टेंगल, RECTANGLE। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो है स्क्वायर जो है रेक्टेंगल में समा सकता है। एक बड़े बक्से में अगर छोटे बक्से को सोचा रखने के लिए तो रख सकते हैं। तो हम आपको बताने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। रेक्टेंगल मान लिया जाए एक बड़ा बक्सा है, मतलब इसके लिखने से पता चल रहा है कि इसमें ज़्यादा लेटर है, तो छोटा वाला लेटर जो इसमें कम लेटर है वो इसमें आ सकता है। बस इतना सा याद रखना है। कहीं अगर पता करना हो कि आयत, वर्ग को आयत कह सकते हैं कि आयत को वर्ग कह सकते हैं, तो बस इतना सा याद रखना है कि स्क्वायर जो है वो उसमें कम लेटर्स हैं और रेक्टेंगल में ज़्यादा लेटर्स हैं। तो वर्ग, स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं लेकिन रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। बस इतना सा समझना है, क्योंकि कंपटीशन में बहुत बार इसी में स्टूडेंट बिल्कुल खो जाते हैं, जो कि बिल्कुल ही सिंपल है। ये इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलते रहेगा, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं, इससे कुछ रिलेटेड एक आध दो क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चलते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, अगर इसमें स्क्वायर पूछा जाए तो क्या बताइएगा आप? इसमें स्क्वायर की संख्या कितनी है? आप स्क्वायर की संख्या बताइएगा। 1 2 3 4, ये 4 स्क्वायर्स हैं इसमें। आप इसको स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजा बराबर है, मतलब ये आयत है, आयत को स्क्वायर नहीं कहा जा सकता है, जबकि स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये एक आयत है, रेक्टेंगल है, तो हमको इसमें स्क्वायर देखना, तो स्क्वायर हमारा सिर्फ यही है क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर हमको दिख रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर्स। तो देखते हैं कितने, 1 2 3 4। स्क्वायर की संख्या अगर पूछे तो इसमें 4 है। आप इसको भी स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, इस दोनों को मिला के स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं। अब चलते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल को जानने का सीधा तरीका है कि तीनों सबको जोड़ दीजिए, 4 3 7 2 9 1 10। अब आपको हम दिखाते हैं कि कैसे होता है। ये हो गया आपको 1, उसके बाद आपका हो गया 2, इस दोनों को मिला के
एक हो गया इतना सा, उसके बाद ये दोनों मिला के 2, ये 3, ये 4, दोनों मिला के 5, इस दोनों को मिला सकते हैं 6, इस दोनों को मिला सकते हैं 7, इस इतना सा मिला सकते हैं 8, इतना सा मिला सकते हैं 9 और एक पूरा मिला सकते हैं 10। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये 10 रेक्टेंगल होते हैं और इसमें स्क्वायर की संख्या अगर हम देखेंगे तो वो मात्र 4 होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जो हमारे नए व्यूअर हैं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।